जब मशीन स्टार्ट करेंगे तभी पानी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ऐसे मोड़ के नहीं डालना है। अच्छा, ऐसे खुला ही डालना है। और वॉशिंग प्रोग्राम पूरा रन होने के बाद अभी हम देखेंगे कि कितना अच्छा ये वॉश IFB वॉशर एंड ड्रायर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो तो दोस्तों ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, जिससे कि डेली रूटीन के कपड़े आप कैसे वॉश करें, जीन्स या मोटी चादरें आप कैसे वॉश करें, वॉशिंग मशीन में आपको कौन सा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए, मशीन के अंदर जो टब क्लीन प्रोसेस होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जरूरी बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो IFB वॉशर एंड ड्रायर मशीन का डेमो वीडियो है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये जो ड्रम है ना पूरा 100% खाली है। 75% कपड़े लोड करना, 25% खाली रखना है। जैसे ये हाथ नीचे गैप जा रहा है ना, ऐसे ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर का जो गैप बचता है वो छोड़ देना। यहाँ पे देखो ये रबड़ का वो लगा हुआ है सिंबल, ठीक है। यहाँ तक ही कपड़े लोड करना है, उसके ऊपर जो गैप बचता है वो छोड़ देना है। छोड़ना इसके लिए कि कपड़े दूसरे में रिसाव करेंगे ना तो वॉश क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अगर आप पूरा भर दोगे तो खाली राउंडिंग में घूमेगा तो वॉश क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। जब मशीन स्टार्ट करेंगे तभी पानी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। कपड़े हो गए, यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट डालना है। जैसे ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो यहाँ पे भी लिक्विड डालना है आपको। और यहाँ पे सॉफ्टनर वगैरह, कपड़े खुशबू के लिए डालते हैं ना, कम्फर्ट वगैरह, उसके लिए रहेगा। ये यहाँ पे रिफ्रेश के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे परफ्यूम वगैरह अपने मारते हैं तो उसका एक लिक्विड भी आता है IFB का, तो वो डाल देंगे तो आपको परफ्यूम वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वो यूज़ करना है तो इसमें आप कर सकते हैं। हाँ, लिक्विड ही डालना है, पाउडर नहीं डालना है। पाउडर क्या होता है, जमता है। और ये मशीन जो है ना आपका पानी और लाइट बिल सब बचाता है। 40 से 45 लीटर में पूरा कपड़ा कंप्लीट कर देगा, ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करेगा। अगर पानी कम यूज़ करेगा ना तो क्या रहेगा कि पाउडर आप डालोगे तो पाउडर के जो दाने रहते हैं ना कपड़ों में चिपकना चालू हो जाएंगे, उससे दिक्कत होता है। और मशीन में भी कचरा ज़्यादा इकट्ठा होगा। लिक्विड रहेगा, पानी पाएगा तुरंत घुल जाएगा, उससे वॉश क्वालिटी भी मिल जाएगी और मशीन का मेंटेनेंस भी अच्छा बना रहेगा। कपड़े हो गए, लिक्विड हो गया, उसके बाद यहाँ से पावर ऑन करना है। पावर ऑन करेंगे तो सारी लाइट यहाँ पे जलेगी। इसके बाद फिर यहाँ से आपको प्रोग्राम से इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा सकते हैं, जिधर भी ले जाना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साइड घुमाना है। ये आपका वॉश प्लस ड्रायर 2 आवर्स के लिए है। इसमें 2 kg कपड़े आपको धुल भी जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे का ऑप्शन रहेगा, 2 घंटे तक कंटिन्यू मशीन चलेगी, 100% ड्राई होके निकलेगा। इसके बाद ये यहाँ पे आपका 4 घंटे का दिया हुआ है। इसमें आपके 5 किलो कपड़े 100% ड्राई होके निकलेंगे। 4 घंटा पूरा टाइम लगेगा। ये यहाँ पे स्पिन प्लस ड्राई का दिया हुआ है। इसमें खाली ड्राई होंगे, जैसे बाहर धुला हुआ कपड़ा है, खाली आपको ड्राई करना है, वॉश वगैरह नहीं होगा, खाली ड्राई का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जैसे कि ये आपका आयरन ड्राई पे सेलेक्ट है। ये 2 लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये दोनों लाइट अपना कैंसल है, ये आयरन ड्राई पे सेलेक्ट है। तो अगर आपको कंफर्ट ड्राई करना है, जैसे कपाट वगैरह में सीधा रखना है, कहीं पे भी इस्त्री वगैरह कुछ भी नहीं करना, सीधा मशीन से निकाल के फोल्ड करके रखना है, तो आप ये कंफर्ट ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पे टच करेंगे तो लाइट यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला जो यहाँ पे फुल जैसा छपा हुआ है, इसको सेंसोरा ड्राई बोलते हैं, ठीक है। जो अभी आपको मैंने लिक्विड बताया था परफ्यूम के बारे में, तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ पे करके इसी बटन को टच करेंगे तो ये यहाँ पे लाइट आ जाएगी। ये 3 घंटे तक चलेगा, ठीक है। 3 घंटे में आपको ड्राई करके दे देगा। इसके बाद फिर अगर आपको नॉर्मली ड्राई वॉशिंग मशीन का जैसे ड्राई करते हैं 17 मिनट का जो भी रहता है नॉर्मल ड्राई करना है, तो वो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टच करोगे 17 मिनट आ गया, ठीक है। इसमें क्या है कि 100% ड्राई नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो ड्राई 75%, हाँ वो 80% जी। अगर आपको बार बार इसको टच करने में मतलब आपको नॉर्मली ही देनी चाहिए और आपको 100% नहीं चाहिए इसके हिसाब से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो कभी भी आप इस पे ले जाएंगे ना तो हमेशा 17 मिनट पे ही आ जाएगा। अच्छा, ये आपका फेवरेट प्रोग्राम बनाना है तो इसको 3 सेकेंड दबा लेना है, ये आपका 17 मिनट पे आएगा। किसी भी प्रोग्राम पे आप जाओगे ना, अगर आपको डेली के हिसाब से 17 मिनट का चाहिए तो अब आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है इसको दबाने की, हमेशा 17 मिनट पे ही सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपको वॉश के लिए मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए ड्राई चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी मैंने 17 पे सेट कर दिया इसको, तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सेलेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही है। इसके बाद ये रिफ्रेश का है। रिफ्रेश में क्या रहता है कि जैसे कि कपड़े वगैरह धुले हुए हैं रखे हुए हैं तो उसमें स्मेल वगैरह आने लगती है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है तो वो सेंसोरा डाल के यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका आ जाएगा पावर स्टीम। पावर स्टीम में क्या रहता है कि जैसे कि ज़्यादा गंदे कपड़े हैं
तो उसमें स्टीम ज़्यादा बनता है, तो उसका एक लिक्विड आएगा, जैसे कि दाग धब्बे वाले भी हैं तो वो भी निकल जाता है। तो कभी भी कोई भी चीज़ का दाग लगे ना, तो उसको पानी नहीं लगाना है, उसको लिक्विड पे लगा देना है। 10 मिनट 15 मिनट धूप में आप फैन के नीचे रख देना है, फिर जो नॉर्मल लिक्विड डालते हैं वो डाल देना है और मशीन चालू कर देना है डाल के, तो ऑटोमेटिक ही क्लीन हो जाएगा। और उसमें ये ऑप्शन जी, ये पावर स्टीम पे। इसके बाद ये क्रैंडल वॉश है। क्रैंडल वॉश में क्या होता है, जो जर्क वाली साड़ियाँ वगैरह आती है ना, सितारेदार वाली, हाँ ज़्यादा घिस नहीं सकते इसमें। हाँ इस ऑप्शन में क्या रहेगा, मशीन पूरा घूमेगा नहीं, ऐसे जाएगा वापस आ जाएगा, झूले जैसा चलेगा, घिसेगा नहीं कपड़े को। इसके बाद ये वुलन्स का है, सर्दी वगैरह के कपड़ों के लिए है, उसके लिए ये बल्कि बेडिंग के जो चादर वगैरह है यहाँ पर कर सकते हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब। जी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका बेबी वेयर, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं उनके आप अलग से धुलना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे अलग से धुल सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, जब कपड़े धुलेगा बाद में खंगालता है ना पानी लेते, तो वो गर्म पानी से खंगालेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा। इसमें टाइमिंग आ जाएगा सर इसका 2 घंटे का। और ऐसे ही हर किसी का टाइम सेट करना है तो वही प्रोसेस करना है जो अभी आपने 17 मिनट करी है? नहीं, वो तो ड्रायर के लिए है। अच्छा, बस उसी में टाइम सेट होगा, प्रोग्राम के हिसाब से सेट करो। अच्छा, वो ही रहेगा। इसके बाद ये एंटी एलर्जी है, जैसे कि घर में कोई हॉस्पिटल आते जाते हो या कोई बीमार वगैरह, उनके कपड़े अलग से धुलना है तो यहाँ पे धुल सकते हैं। ये सिंथेटिक के लिए, जैसे कॉटन का कपड़ा आता है उससे सिंथेटिक का भी आता है, तो ओनली सिंथेटिक वाले धुलने हैं तो सिंथेटिक पे कर सकते हैं। कॉटन के हैं तो नॉर्मली कॉटन पे भी कर सकते हैं आप। अगर डेली के मिक्स वाले हैं तो आप मिक्स डेली पे भी कर सकते हैं। इस साइड वाला जो आपका चलेगा ये नॉर्मल नहीं चलेगा, मतलब आपको वॉशर ड्रायर यहाँ इसके ऊपर ही मिलेगा। इसके बाद जो चलाएंगे ना तो 75% ही कपड़े सूखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको ऐड करना है तो इसमें ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइट जिसमें ब्लिंक कर रही है उसमें ऐड कर सकते हैं अपने, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नॉर्मली वॉशिंग मशीन में भी अपना ड्रायर करके दे 100%, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सप्रेस वॉश है। एक्सप्रेस वॉश में क्या होता है, पार्टी वेयर कपड़ों के लिए होता है, जैसे पार्टी वगैरह में जाते हैं, ज़्यादा पहने हुए तो रहते नहीं, पसीने वाले रहते हैं, तो वो धुलना है तो आप इसमें धुल सकते हैं, ठीक है। अभी अपने को डेली ये मिक्स डेली ही सबसे ज्यादा यूज होगा। इसका टाइम ये है, कुछ भी छेड़छाड़ करने का 13 मिनट लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑप्शन कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे रेंज का दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप रेंज यहाँ से प्लस करते हैं ज़्यादा पानी लेने के लिए, यहाँ पे आपने टच करा, एक बार आपने टच करा, एक बार एक्स्ट्रा पानी लेगा वो, दोबारा टच करा तो 2 बार पानी एक्स्ट्रा लेगा, उसका जो टाइमिंग रहेगा वो भी प्लस हो जाएगा। जैसे 2 बार आपने सेलेक्ट कर लिया, अभी 1 घंटा 13 मिनट था तो अभी 1 घंटा 29 मिनट हो गया है। अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस ऑप्शन में मेरे को स्टीम भी चाहिए तो आप यहाँ से इसको स्टीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो स्टीम वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, गर्म पानी। हाँ, उसका भी जो टाइमिंग रहेगा वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ से एक्स्ट्रा लोगे वो टाइमिंग बढ़ता जाएगा। ये अरोमा वही है जो सर अपना लिक्विड के लिए बताया था आपको, ठीक है। अच्छा। इसके बाद यहाँ पे 3 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है ना बीच में, लाइट ब्लिंक कर रही है जो यहाँ पे बीच में 1 है, ये प्री वॉश का सिंबल है। जैसे प्री वॉश का मतलब ये है कि ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 बार लिक्विड डिटर्जेंट डालना है, यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है। तो आप प्री वॉश सेलेक्ट करोगे ना तो पहले ये लिक्विड जाएगा अंदर, उससे धुलेगा 15-20 मिनट तक, वो पानी बाहर हो जाएगा, फिर दोबारा ये लिक्विड लेगा, उससे वॉश क्वालिटी अच्छी मिल। ज़्यादा गंदा हुआ तो वही यूज़ करना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो उसको सेलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे आप टच करोगे तो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, स्टॉप है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपको प्री वॉश चाहिए तो ये सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्टार्ट कर देना है, तो वो पानी पहले यहाँ पे जाएगा, उसके बाद दोबारा वहाँ पे लेगा। उसके बगल में जो दिया हुआ है ये सोक का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि कपड़े को भिगो के रखते हैं ना बाल्टी में, गला गला, हाँ, वो उस हिसाब से आप इसको भिगो के रख सकते हैं, तो उसका भी जो टाइमिंग रहेगा वो प्लस हो जाएगा। दोनों चाहिए तो दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, ये लिक्विड और ये डिटर्जेंट का होता है, ये पूरा एक साथ रखाएगा कि जितनी बार मैं मशीन लगाऊंगी मुझे बार बार डालना है? आप जब कपड़े डालोगे ना तभी डालना है, आपको भर के नहीं रखना है, भर के नहीं रखना। वो आप अपने हिसाब से टाइमिंग देकर ड्राई करना चाहते हैं नॉर्मली, जैसे कि यहाँ से आप ये टच करेंगे, आधा घंटा से स्टार्ट होगा, जितने टाइम तक आपको ड्राई करना है। अच्छा, आप यहाँ से टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। पर एक चीज़ मेरा ये था कि जब मशीन ने ऑलरेडी प्रोग्राम इधर सेट किया हुआ है कि 75% ड्राई करके देगा, तो उसको इतना इंक्रीज कि 2 घंटा 3 घंटा करने की जरूरत पड़ती है क्या? 100% अगर ड्राई यूज होगा तो उसमें टाइम लगेगा। 100% अगर ड्राई करते हैं 3 घंटे का 4 घंटे का, उसमें टाइम लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका टेम्परेचर का दिया हुआ है,
जैसे आपको लग रहा है कि गर्म पानी में मेरे को चलाना है मशीन, तो आपको यहाँ पे टच करना है। मिक्स में आपको 40 टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे कपड़े मिक्स रहते हैं। ज़्यादा गर्म पानी रहेगा तो कलर वगैरह छोड़ते हैं, तो 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 40 नॉर्मल रहता है, 1 जैसा रहता है, हल्का सा गर्म रहेगा। इसके बाद ये स्पिन स्पीड है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका ये जो है ना 1400 RPM की मशीन है, ये 1200 प्रोग्राम के हिसाब से सेलेक्ट की है। अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। इसके यहाँ से 400 से लेके 1200 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना, टाइमिंग सेवर है। जैसे यहाँ पे 3 घंटे 50 मिनट टाइमिंग दिखा रहा है, अगर थोड़ा सा टाइमिंग कम करना है तो आप यहाँ से टाइमिंग कम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 घंटे 35 मिनट हो गया। जिस ऑप्शन में वो दिखेगा उसी ऑप्शन में आप कर सकते हैं। जैसे 13 मिनट दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइमिंग कम हो जाए, तो आप यहाँ पे टच कर देना है, 13 मिनट कम कर देगा। ठीक है, 1 घंटे में कर देगा। उसके बाद स्टार्ट कर देगा। कम कपड़ा। वन मोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये मैंने मिक्स डेली चालू कर दिया और मैं चला के चली गई, इस बीच में ये बच्चा आया मेरा और इसने आके घुमा दिया प्रोग्राम का ये, तो आप यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। जैसे कि आपने स्टार्ट किया मशीन को, ठीक है, ये चालू कर दिया। इसके बाद ये दोनों बटन साथ में दबा देना है। ये चाइल्ड लॉक हो गया, कोई भी बटन काम नहीं करेगा, कुछ भी टच करेगा कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसको खोलने के लिए क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है, ये दोनों साथ में दबा देना है। हट गया ये, उसके बाद ये काम करेगा। तो ये सभी में होगा ना ये अप्लाई, मतलब सारे ऑप्शन स्टार्ट करने के बाद आप प्रोग्राम में लॉक कर सकते। चलते में ये खुलेगा डोर कभी? चलते में नहीं खुलेगा। जब आप जैसे मान लो अभी ये डोर खुला हुआ है, ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन और अच्छा है। पहले वाली मशीन जो आती थी ना, उसमें 2 मिनट वेट करना पड़ता था डोर खोलने के लिए। अभी इसमें जैसे ही अपने ने स्टार्ट करा है, ये डोर लॉक हो गया। अगर अपने को लगा ये कपड़ा रह गया है, बाकी सब डाल दिया, एक छूट गया है, तो आप तुरंत इसको डोर भी खोल सकते हैं। यहाँ पे पॉज करेंगे तो तुरंत खुल जाएगा, आपको 2 मिनट वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे मोड़ के नहीं डालना है, अच्छा ऐसे खुला ही डालना है। ठीक है, वो क्या क्या जैसे मान लो कभी कभी ऑटोमेटिक की आदत है ना, कभी कभी लोग ऐसे करके ऐसे ठूस देते हैं, तो खुलता नहीं है, तो फिर वहां से अंदर से नहीं हो पाता है। अच्छा, अगर खुला रहता है ना तो अच्छी मिल जाती है। एक और मैं पॉइंट वाला देखो, जबकि आप कपड़े डाले लोग के अंदर से सिक्के, ये सब चेक करना जरूरी इंपॉर्टेंट कोई कागज सब आप पहले निकालें। एक सिक्के अगर आप नहीं निकालोगे ना, तो सिक्के जो है वो पूरा घिसाएंगे, ड्रम को डैमेज करेंगे या पिन भी डैमेज करेंगे, सीधे जाके मशीन के प्लेसमेंट में इधर मैजिक फिल्टर में जाके फंस सकते हैं, मशीन को डैमेज करता है। इस बात पे ध्यान रखो। ये जो लिखना है ना, ये 40 ml ही डालना है, 20 ml का कह पाता है ये। 2 ढक्कन ही डालना है, किसी भी प्रोग्राम में 2 ढक्कन ही डालना है। जैसे कपड़े कम है तो आप 1 ही ढक्कन डालना है, 5-6 कपड़े हैं 1 ढक्कन डालना है। अगर फुल लोड है तो 2 ढक्कन डालना है। अगर बेडशीट चादर या पर्दे मोटे कपड़े हैं तो 3 ढक्कन डालना है। ये आपका इसका क्लीनिंग का पाउडर, अच्छा, इसको डाल के खाली मशीन चलाना रहेगा। एक पाउच यहाँ पे डालना है, इसको ऐसे ऊपर उठा देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डालना है, पे तो ड्राई है, चल हाँ, अच्छा, वो केमिकल है। इसके बाद एक पाउच यहाँ पे डालना है, रबर में, हाँ, रबर में छोटे छोटे होल्स रहते हैं, हाँ, यहाँ पे डाल देना है। ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट करा और स्टार्ट कर दिया। आपको देखना है कि हमारी मशीन कितनी चली हुई है, आप यहाँ पे टच कर सकते हैं। यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है ना अभी, हाँ हाँ, तो जितना टाइम रहेगा उतना पता चल जाएगा। ये जो है ना 8.5 kg वाशर का है, 6.5 kg ड्रायर का है, और 2.5 kg जो है आपके रिफ्रेश के लिए दिया हुआ है, कपड़े रिफ्रेश। और एक तो केमिकल फ्री है, केमिकल इसमें है नहीं, इसमें डालना है तो 2 ढक्कन नहीं, ये कहना आपका टावल एक ही डालो, टावल एक ही है ना, कैसे भी डालें, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये डालते हैं एक्सप्रेस तो कर दो, इनको टाइम ज़्यादा लगे। स्टार्ट, ये ना पानी लेने की आवाज आएगी, आएगी। इसमें सारी चीजें दी हुई है। अच्छा, जो भी एरर लिख के आएगा ना यहाँ पे, अच्छा, ये सब चीज रहेगी। रीजंस क्या है, ऑपरेशंस भी अगर नहीं पता चल रहा है तो आप रजिस्टर करेंगे ना कॉल, तो हो जाएगा। और आप यहाँ से भी ये दबा के रखोगे ना 3 सेकेंड ऑप्शन वाला एसएलसीएल वाले पे, तो भी आपके पास कंपनी से फोन आएगा। अच्छा, कि जैसे कि एसएलसीएल के लिए भी या कोई कंप्लेन है उसके लिए, वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल से रजिस्टर करा है ना, ये दबाओगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा।
ये कितने सेकंड का होगा? 3 सेकंड। अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, पानी ले रही है वो। नहीं, चालू हो गई। चालू हो गई तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, वो तो इन्वर्टर मोड है। वाह यार। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एंड का सिंबल जो है हमारे सामने फ्लैश हो चुका है। इसका मतलब मशीन ने कपड़े आपके वॉश कर दिए हैं। वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई भी कर दिए हैं। ड्राई करने के बाद हम देखेंगे कि कितने % कपड़ों को अच्छी तरीके से मशीन ने ड्राई किया है। तो सिंपली अभी हम केवल जो है मशीन का डोर ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी टॉवेल हमने वॉश किया है एक्सप्रेस वॉश प्रोग्राम में, जो कि 15 मिनट्स का एक वॉशिंग प्रोग्राम था। और वॉशिंग प्रोग्राम पूरा रन होने के बाद अभी हम देखेंगे कि कितना अच्छा ये वॉशिंग क्वालिटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छा ये वॉश हो गया है। लेकिन ड्राइंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उतना ड्राई नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा प्रेशर देके अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली, तो देखिए दोस्तों, ये कुछ बूंदें निकल रही है पानी की, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये 50 to 60% ड्राई हुआ है। लेकिन ये एक वॉशर एंड ड्रायर है। इसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं, स्पिन एंड ड्राई, वॉशर एंड ड्रायर, यानी कि आप 100% ड्राई भी कर सकते हैं, जहाँ पर मशीन आपके कपड़े 100% सुखा देगी। अभी हमने मशीन में जो कपड़े वॉश किए हैं वो एक नॉर्मल वॉशिंग प्रोग्राम में से वॉश किए, जिसमें मशीन ने कपड़े अच्छी तरीके से वॉश किए हैं और 50 to 60% इसको ड्राई भी किया है। इसको केवल आपको हल्की धूप दिखाना है, उसके बाद ये कपड़ा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो दोस्तों, ये रही कंप्लीट डिटेल्स IFB के 8.5 kg वॉशर एंड ड्रायर के बारे में, जहां हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन बताई है। और ये कंप्लीट डेमो वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आपका नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।